शुरू करें। पिछले क्लास में कहाँ थे? पिछले क्लास में कहाँ थे हम लोग? बोले, मुझे ध्यान नहीं है। पिछले क्लास में कहाँ थे? सर वो एक क्वेश्चन दिए थे सर, कौन सा? इनफाइनाइट स्ट्रिंग जो 90 डिग्री पे काटता था अच्छा, आर डिस्टेंस पे जाके। एक पॉजिटिव और नेगेटिव वाला दिया हो, बन गया वो। हाँ उसमें जो डायरेक्शन आया होगा वो एक्स एक्सिस के लंबा है, माइनस है। जो भी है। मतलब मीनिंग ये कि मैंने जो दिया होगा वो ऐसा हो कि ये वाला पार्ट इधर और ये सेक्शन है ठीक 90 डिग्री पर था। ये वाला पोर्शन को हम लेमडा मान लें, दैट इज ये वाला पार्ट हम ऐसा कुछ कर लें, ठीक। और ये वाला पार्ट नेगेटिव है, ठीक। यानी ये माइनस लेमडा होता और ये लेमडा। इस जगह से पर्टिकुलर पॉइंट पी पर, जो कि ये आर पर 90 डिग्री पर था ही, तो ये वाला एंगल क्या होता है? 45 डिग्री। तो इसका परपेंडिकुलर इधर सीधा आर साइन 45 डिग्री। तो ये डेटा हो जाता आर डिवाइडेड बाई √2, ठीक। और वैसे ही ये डेटा हो जाता आर डिवाइडेड बाई, हाँ या ना? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो। नो इस वाले सर। पार्ट में कोई दिक्कत तो नहीं है? अब सोचिए, चेक करो जो बोल रहा हूं, ठीक है। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा सबसे पहला का। तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता, तो पॉजिटिव चार्ज ये है, सॉरी ये है, और परपेंडिकुलर इसका ये, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करें इस तरह, ठीक। जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ई होता, ये नेगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव मानते हैं, तो ये अट्रैक्ट करें किस तरफ? इस तरफ। इस दोनों का रिजल्टेंट किधर होगा? इस तरफ, ठीक। दोनों आपस में 90 डिग्री पर है ही, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई नेट बड़े आराम से लिख सकते थे √2e। और √2 क्या था फॉर्मूला? 2k लेमडा डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी r बाई √2। ये ऊपर चला जाता 2 यानी 4k लेमडा बाई r। आया है, हाँ या ना? यस सर। चलिए, सिमिलरली जब मैंने यहां तक करा दिया होगा तो मैंने कहा होगा कि 2 क्वेश्चन इसमें और होगा जहां पे अभी हम लोग को दिमाग चलाना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक काम ये कि हम लोग करें, ये पर्टिकुलर वायर है, ठीक है। ये पर्टिकुलर वायर है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, इनफाइनाइट वायर है, इस चीज का ध्यान। और इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी मान लीजिए लेमडा, मान लीजिए लेमडा है, ठीक है। लेमडा या लेमडा 1। वैसे ही मैं आपको बोलूं कि एक और वायर है, एक और वायर जो मैं यहां रखा हूं, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, मर्जी है अपनी, ठीक। और इसका चार्ज पर यूनिट लेंथ λ2, लेकिन इसका लेंथ गिवन है L, लेकिन इसका लेंथ गिवन है L, ठीक है। तो मैं आपसे पूछूं कि इस दोनों के बीच का, इस दोनों वायर्स के में फोर्स का वैल्यू क्या होगा जब इस दोनों के बीच का सेपरेशन R0 रहा? बनाए जल्दी, जल्दी बनाए। बनेगा λ1 जो है वो इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक है। हाँ, वो इनफाइनाइट वायर, और λ2 का लेंथ मैंने कुछ दिया है,
बताएं। नहीं पता सर। इसमें क्या है, पॉइंट चार्ज पहले तुम सोचा, तुरंत बोल बैठा नहीं पता सर। कहीं में बोल, कहीं इसमें निकालेंगे पॉइंट चार्ज, फिर इसके बाद कहाँ से करेंगे वही समझ में नहीं आ रहा। ये तो गलत बात है, कराया हुआ क्वेश्चन पे। प्रियांश यस सर। बनेगा? बना रहे। क्षितिज, क्षितिज, क्या कर रहा होता? चेक करो, इस वाले पोर्शन में मैंने बोला पॉइंट चार्ज, कहीं से बना लेना, कौन सा बड़ा function। ठीक, हम यहाँ करते हैं, इस जगह से एक काम करते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अपनी तरफ से x मान लेते हैं। ठीक, और ये वाला बिट dx मान लेते हैं। क्लियर? आसान क्वेश्चन तो है, चीजों को जब टफ करेंगे तब ये पकड़िएगा, ऐसा थोड़े है। सॉरी, आसान रहेंगे थोड़ी, हमेशा चीजों को कोरिलेट करने भी हम लोग को आना चाहिए, ऐसा तो फिर मजा ही नहीं रहेगा पेपर। ठीक है, तो सोचो तुम्हारे पास ये कंडीशन डेवलप हुआ, उसके बाद तुम क्या कर रहे हो, एनालाइज करो। मीनिंग ये कि ये λ2 हो गया। ठीक, इसके चलते यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता वो हम लोग को पता है कितना, 2k λ मिलता है, ये तो फिक्स है। ठीक, तो यहाँ 2k λ1 और दोनों के बीच का सेपरेशन परपेंडिकुलर जो x है, कोई दिक्कत? अब तुमने जो एलिमेंट काटा उसके कारण एक छोटा सा चार्ज आएगा d। अरे हाँ ना, क्लियर है ये बात? यस सर। 2k λ1 λ2 into 1 by r naught plus l minus 1 by r naught। मिल, अब ये वाला पोर्शन λ2 dx। ठीक है, अब हमको चाहिए था फोर्स। फोर्स के लिए क्या करता, छोटा सा चार्ज काटे हो तो छोटा सा चार्ज फोर्स आएगा, और वो होगा dq इंटू इलेक्ट्रिक। ठीक, चलो अब ये वाला पोर्शन df रहने दे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है लिख दो, यानी 2k λ1। ठीक, और ये वाला पोर्शन λ2 यहाँ आ जाएगा dx by x और इंटीग्रेशन, यही ना? हाँ है ना? बोलो भाई, क्लियर है? यस सर। ठीक, अब ये वाला पोर्शन कहाँ से कहाँ तक, 0 से f तक। अब खुद सोचो x कहाँ से कहाँ तक वैरी कर सकता है, क्या f r0 से लेकर के r naught plus l। l तक जाएगा या नहीं जाएगा? बोलो भाई, क्लियर? ठीक है, यानी इसका फाइनल आंसर इधर हो जाता f, यहाँ चेक करो, ये वाला पोर्शन 2k λ1 k λ1 λ2, और इसको क्या लिख सकता था, ln x, और लिमिट की वैल्यू कहां से कहां तक, r0 से लेकर के r0 प्लस l। ठीक, एक स्टेप गायब कर रहे हैं, यानी फाइनल सॉल्यूशन 2k λ1 λ2 ln r0 प्लस l डिवाइडेड बाई r। अरे हाँ ना बोलो भाई, कर लोगे? Yes, sir. यस सर। चलिए लिखिए इसे जल्दी से, जल्दी लिखिए। चल, पहले एक काम बता दे रहे,
पहले क्वेश्चन लिखिए, फिर मैं इधर समझा दूं। सब लोग लिखोगे एन इनफाइनाइट डाइलेक्ट्रिक शीट Yes, sir. an infinite dielectric sheet having charge density sigma has a hole of radius capital R, has a hole of radius capital R, के बाद सर has a hole of radius capital R in it, per stop. An electron is released from point P. On the axis of the hole, at a distance root 3r, from the center, first find the speed with which it comes to the plane of the sheet. ठीक है, फिगर से बात समझ लो। ऐसे यह सब आना भी चाहिए। अब आप लोग है क्या, ऐसे सोच लो। ये तो पुराना वाला क्वेश्चन जो पिछले वाले क्लास है क्या, ऐसा सोचिए। मीनिंग, एक इनफाइनाइट शीट में मैं 3 डायमेंशनल फिगर बना ताकि इमेजिनेशन तुम लोग का थोड़ा अच्छा हो पाए। ठीक, करना चाहिए इमेजिनेशन, बिल्कुल करना चाहिए। ठीक है, ये वाला पोर्शन ऐसे बना रहे हैं। ठीक, मान लो ये इनफाइनाइट शीट, क्लियर है। और अपने तरफ से ये वाला पोर्शन जो हम लोग मान लेते हैं ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला एक्सेस वाई एक्सेस होता। ठीक, तो एक्स क्रॉस वाई। हाँ, तो एक काम करो, यहां पे मैंने एक होल बना कुछ इस टाइप से। ठीक है, क्लियर। और ये वाला पार्ट एक्स क्रॉस वाई, तो मैं एक्स प्लेन इधर बना लूं, ज्यादा सही है। तो इस वाले पोर्शन में जो जेड एक्सिस है, यानी ये जो शीट है वो जेड प्लेन, वाई जेड। ठीक, ये जेड एक्सिस सोचते हैं। हाँ, ये इधर इन्फिनिटी की तरफ गया है, ये इस तरफ इन्फिनिटी की तरफ गया है, ये पीछे भी इन्फिनिटी की तरफ गया है, क्लियर। और नीचे भी इन्फिनिटी की तरफ गया है, ये ध्यान रखना, क्लियर। तो ये चारों ओर ये इनफाइनाइट शीट की तरफ विजिट करना है। ठीक, अब क्या करें, तो इसका एक्स एक्सेस वाला पार्ट, यानी यहां से
इसको मैं एक्स एक्सेस का प्लेन, ये एक्स एक्सेस, ठीक। यहां पर जो ये दूरी है वो दूरी x इक्वल टू √3r है, x इक्वल टू √3r, क्लियर है। तो एक नॉर्मल सी बात ये बोला जा रहा, क्या बोला जा रहा, इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन रखे यानी नेगेटिव चार्ज, ठीक। तो यहां से जब ये वापस इस तरफ जाए और ये वाला पूरा पोर्शन पॉजिटिवली चार्ज, ये पूरा ही सिस्टम पॉजिटिवली चार्ज, ठीक। जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी एकदम आराम से, बहुत कुछ है सीखने को, ठीक। जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया है। क्लियर है क्वेश्चन, हाँ या ना? पहले तो ये क्लियर रहेगा तब ये बना पाओ, उसके पहले तो बनबे नहीं करेगा। बोलो, फिगर से क्वेश्चन क्लियर है या नहीं? यस सर। सर या कष्ट होने लगा कि भाई अब आदमी लेवल पर आ गया तो अब कहाँ, अब तो पढ़ाई लिखाई छोड़ो, पढ़ाई लिखाई अब बंद कर देना चाहिए। बोलो। सर एक बार और फिगर बताइएगा सर फिर से। हाँ, मैंने ये बोला कि ये इनफाइनाइट शीट, इनफाइनाइट शीट में आपने आर रेडियस का, इनफाइनाइट शीट में आपने आर रेडियस का एक होल बना, आर रेडियस का एक होल कर, ठीक है, समझ में आ रहा बात? और इससे x दूरी पर, और वो x दूरी कितना है, √3r, वो x दूरी कितना है, √3r, ठीक। √3r पर आपने एक इलेक्ट्रॉन, तो रेस्ट पार्ट में तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है ना, हाँ या ना? रेस्ट पार्ट में पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, बोलो भाई, क्लियर है? यस सर, विवेक, यस सर। ठीक। तो वो क्या चाहेगा, यहाँ पे जो डिस्टेंस, जिस एक्स डिस्टेंस पर आप इलेक्ट्रॉन रखे हो उसको चाहेगा पकड़ के अपनी ओर खींचना चाहेगा, हाँ। यस, यस सर। तो आपसे ये पूछा जा रहा, आपसे डायरेक्टली ये पूछा कि ये इलेक्ट्रॉन जब इसके सेंटर से होकर गुजरेगा, जिस टाइम पे सेंटर पे पहुंचे उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी, क्या जो बोले वो क्लियर है, हाँ या नहीं? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है। हाँ बिल्कुल वही निकालना है, ठीक। सोचे थोड़ा। हाँ चंदन, मैंने एक क्वेश्चन दिया था, आज तो शुरुआत मैंने यहीं से किया है, वो तो पिछला वाला क्वेश्चन, ठीक है। आपने बोला था सर ये बता दीजिए, ठीक। समझ गए सर। समझ गए? जी सर। बहुत बढ़िया, तो बनाए इसे, गुड। किसे बनाए, दिमाग चलता है। एक बात समझा रहे और सोचना थोड़ा, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए तैयार रहो, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। मेरा मीनिंग ये कि मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसा समझ लूँ कि हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन में इंटर, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने, मतलब ये नहीं कहूँगा यही पूछा जाए, लॉजिक यही रहे कहीं ना कहीं, डेटा चेंज करेगा, कॉन्सेप्ट बदलेगा थोड़ा मोड़ा कहीं कहीं, ठीक। उसके लिए मैं तैयार रहेगा। जैसे सोचो एक नॉर्मल सी बात जो तुम लोग को समझा रहा, अगर जो ये वाला पार्ट बिना काटे हुए इनफाइनाइट शीट होता, मान लो ये वाला पोर्शन बिना काटे हुए इनफाइनाइट शीट होता, इमेजिन करो, इमेजिन करो, ठीक। कोई बहुत बड़ा चीज नहीं चाहिए, चीजों को आसान करने आना चाहिए, ठीक है। हाँ ये भी बोले कि आपको कुछ कुछ फॉर्मूला का ध्यान तो रहे, ठीक। जितना आपको लॉजिकली ये सारी चीजें ध्यान रहेगी तो चीजों को छोटा कर, ठीक है।
हाँ बता मैं सब कुछ चुका हूँ, अब धीरे धीरे करके चीजों को नहीं बोला जाए कॉम्पैक्ट करता जा रहा, लेवल पे लाता जा रहा, नहीं ऐसे ऐसे अब सोचना है। ठीक, अगर जो इसमें कुछ इफ बट करते हैं तो फिर परेशानी बढ़ेगी हम लोग, तो डायरेक्टली बोलो। ठीक, इसमें कोई इफ बट कि हाँ भाई है काम करना है हम लोग को, क्लियर। और इस वाले पोर्शन में हम अपने आप को कॉन्सेप्ट के लिहाज से धीरे धीरे कॉम्पैक्ट करते हैं। ठीक, चेक करो क्या था? अगर जो ये वाला पोर्शन ऐसा हो, इमेजिन, ठीक, कोई दिक्कत फील करो, और ये वाला पोर्शन पूरी तरह पॉजिटिवली चार्ज, मुझे मतलब ही नहीं है लेकिन आंसर तो आपसे चाहिए ही। और सोचिए, ठीक, 12th के पेपर को सोचिए, सोचो। अब यहां से अगर जो ये इनफाइनाइट चीज था और इससे ये दूरी x जिसको हम √3r करें, ठीक, और ये p पॉइंट था, तो इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड p पॉइंट पर तय है σ/2 एप्सिलॉन नॉट और I कैप। अरे हाँ ना, इनफाइनाइट शीट का क्या इलेक्ट्रिक फील्ड यही बताए, सोच के देखो, बोलो भाई। हाँ ना, यस सर, हाँ। गुड। अब सोचो, इस वाले पोर्शन में एक डिस्क लेते हैं, ठीक, और डिस्क पूरी तरह नेगेटिवली चार्ज, बिल्कुल लॉजिक, ठीक, ये वाला पोर्शन का सरफेस चार्ज डेंसिटी -σ, ठीक, और इसके सेंटर से P पॉइंट पर, इसके सेंटर से P पॉइंट जो कि x = √3r था, ठीक है। अगर जो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सोच तो देखो तुम, क्या इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ, ठीक, लेकिन इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या इस तरफ होगा? अरे हाँ ना, सोच के देखो, बोलो, क्लियर है? सभी लोग, यस सर। कोई गायब तो नहीं हो? पहले बोल दे रहा हूं, अगर जो इधर 1-2 क्लास में, ठीक है, अगर जो आप 5 सेकंड के लिए मेरी बातें छोड़े, ठीक, भटक जाओगे, ये भी बोल रहा हूँ स्ट्रेट, मैं बेमतलब कोई क्वेश्चन नहीं कराता, आगे आने वाले थ्योरी के लिए कुछ ना कुछ करा रहा होगा, कुछ ना कुछ लॉजिक करा रहा होगा, एकदम कन्फर्म है, ठीक है। बड़ा खतरनाक टाइप का आदमी, हमको काम कहां से कम करना पड़े और ज्यादा कंटेंट आपके पास चला गया, स्ट्रॉन्ग कंटेंट चला गया, ठीक, मेरा शुरुआत से काम यही रहा, इसी से रिजल्ट, कम चीजें, ठीक, और स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट, क्लियर, ठीक है। तुम लोग को लगता हो कि अच्छा फिजिक्स में बड़ा ज्यादा क्वेश्चन करा ना, बड़ा कम क्वेश्चन है यार, हम बोल रहे सीरियस में बहुत कम क्वेश्चन करा, बहुत कम थ्योरी देते हैं, दोनों बात बोल रहे हैं, ठीक, स्ट्रॉन्ग कंटेंट रहता और कॉन्सेप्चुअली और जो बातें सोच लो तो फिर जो और सब कराता है ना, छोटा छोटा क्वेश्चन सब ऐसे फर्जी में निकल जाए, तो कोई टेंशन ही नहीं। अब सोचो, क्या इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होता और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैंने क्या याद करना, σ/2 एप्सिलॉन, ठीक है सर P पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन है ना? हाँ, P पॉइंट पे सर P पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन है ना? अरे जब पहले इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाल, पद है, अरे F = Q × E होता है ना, यस सर। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाल मेरे भाई, ओकर बाद सोचेगे ना इलेक्ट्रॉन फूटे, जे है, ठीक, तू कहाँ घूमने लगा, अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात, नहीं सर, नेगेटिव चार्ज चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स मतलब पॉइंट सोर्स चार्ज की तरफ होता है ना? सुंदरम बोल रहा है क्या? यस सर। बहुत मार मारेंगे रे गधा बैल,
मीनिंग ये क्या सिखाए थे, कोई पॉइंट चार्ज क्यू है और जहां पे फील्ड चाहिए, वहां पे क्या बताए थे, 1 कूलम मानेगा कि नहीं मानेगा, यस सर। पक्का। तो और जो पॉजिटिव चार्ज है तो उसके कारण रिपेल होगा, पॉजिटिव है ना, यस सर। ठीक। और ये नेगेटिव चार्ज है, मैं सोच रहा था कोई ऐसा ही मतलब को बोला, फिर ध्यान सुना नहीं, फ्री प्रवचन दे रही है। अब ये नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज के कारण क्या होगा, इसको अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा, सुंदर यस सर। पक्का ना। अभी हम फील्ड की बात करें तो फोर्स में कहा जा रहा है, उधर जाए ना, इलेक्ट्रॉन के बारे में सोच ही नहीं है, बाद में सोचेंगे। क्लियर, क्या जो बोले समझ में आया, यस सर। ठीक। तो सोचो इसका फॉर्मूला क्या बता, 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई क्या रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये वाला पोर्शन डायरेक्शन क्या इसका, माइनस आई कैप की तरफ। अरे हाँ ना बोलो भाई, बोलो, पहले सोच लो ये बात, क्लियर है, यस सर। सुंदरम क्लियर है। सर लेकिन ये Yes, सब sir. याद रखना पड़ेगा सर, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड से लिख पा रहे हैं बराबर। बड़ा बड़ा चाहिए तो याद रखना चाहिए तुम्हें, तुम लोग 12th बोर्ड के स्टूडेंट हो, एकदम याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ठीक है, अलग मैटर है कि हमको प्रैक्टिस करते करते ध्यान हो गया, अभी प्रैक्टिस करो एकदम ध्यान रहेगा, कल ध्यान रहेगा, सबको रहता है, ठीक है, प्रैक्टिस करो। अब एक क्वेश्चन से प्रैक्टिस, अब मैंने तुमको ना सिखाया एक क्वेश्चन से, ठीक, तुम्हारे कॉपी में वो क्वेश्चन होगा, तू प्रैक्टिस करेगा तो ऐसे ऐसे 1000 क्वेश्चन है ना, यस सर। यार प्रैक्टिस करोगे याद रह जाएगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तो ये लगेगा कि अच्छा रखते हैं, ठीक। यहीं पर तो लोग मार खाते हैं, यही चीज तो मैं बार बार सिखा, प्रैक्टिस करो, जम के प्रैक्टिस, ठीक। टीचर का मत इंतजार करो, सिस्टम का मत इंतजार करो कि कब वो टेस्ट लेगा, कब क्या होगा नहीं होगा, ये इंतजार के चक्कर में मैंने पहले ही बोला यार, हमेशा बोला हूँ, ठीक। इंतजार मत कर, 90 क्वेश्चन रोज बना, इंजीनियरिंग वाले 90 क्वेश्चन रोज बनाओ, 180 क्वेश्चन रोज बना, बोले या नहीं बोले, है ना, यस बोले सिखाया ये बात, ठीक। वो इंतजार मत करो, अरे भाई देखो, तो हम लोग इंसान है तो मीनिंग एक, अच्छा सिस्टम अगर जो मान लो छोटा है, सिस्टम छोटा है मान लीजिए, जिस टाइम पर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे लोग बढ़ेंगे, तो ये चीजें जो इधर उधर बिखरी पड़ी है वो थोड़ा कंट्रोल्ड में आना शुरू, ठीक। जो थोड़ा बड़ा बिखरा है, मैं डायरेक्टली बोलता हूँ, इसमें कोई इफ बट नहीं करता, लेकिन प्रैक्टिकली तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या, तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से सही है कि तुम्हारा रिजल्ट, ठीक। और तुम्हारे रिजल्ट होने के लिए एक बात समझ आया, प्रैक्टिस आप ही को करनी है, ठीक। मास्टर को जो सिखाना है वो सिखा लेगा, जब हमको करना था हम कर लिए थे, ठीक, अच्छे ढंग से कर लिए थे, क्लियर। अब आपका टाइम आया, अब आपका दिन है, आपका समय है, आप अपना दिन और समय कैसे ठीक करोगे ये आप, ठीक है। और अचानक कहीं से नया क्वेश्चन आ जाएगा तो तुम नहीं कर, वो हम भी नहीं कर पाए, ईमानदारी से बोलना, ठीक है। कि मीनिंग ये, तो उसके लिए जितना हो सकता है मे बी, ठीक, हो सकता है हमसे पहले वो क्वेश्चन तुम सोच लो, हो सकता है, और जो नया क्वेश्चन होगा तो दिमाग में है स्विच करने वाली बात, ठीक। अच्छा, हम लोग का दिमाग क्यों स्विच करता है, रीजन है, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस देख रखे हैं, तो स्विच करता है, ठीक। अब देखबे ना करे तो कैसे स्विच करेगा, ठीक, तब तो फॉर्मूले रखना पड़ेगा, क्या जो बोले क्लियर है बालवीर, यस सर। क्लियर, प्रैक्टिस खूब कीजिए। अब ये नहीं, ये तो डिराइवेशन का पार्ट है, 12th बोर्ड पे डिराइवेशन, चलो अब देखते हैं ई नेट क्या हो जाता है, ई नेट पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड चेक मान लीजिए, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन पी पॉइंट पे, और वैसा है तो यहाँ लिख ले पॉजिटिव सीट के कारण, और यहाँ लिख ले नेगेटिव सीट, ठीक। तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट था, तो देखो तो जोड़ेगा तो ये और ये जोड़ेगा तो 1/, अरे सीधा तो दिख रहेगा, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इतना बचेगा, हाँ या ना, बोल तो
क्लियर है? दोनों को जोड़ो ना पी पॉइंट के लिए। बता, मैंने एक स्टेप बैक किया है, यस सर, चलेगा? हाँ हो जाएगा, यस सर। ठीक, अब सोचो, सबको क्लियर है ना? Yes, sir. क्लियर है सबको को? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक, केस दोनों को जोड़ लो। अब बताओ सुंदरम, किसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, इनफाइनाइट शीट के कारण या इसका शीट ज्यादा, इसके कारण? बताओ किसका ज्यादा होगा? और रियलिटी में क्या किया गया, इसको यहां लाए, इसको यहां लाए, और इसको यहां पर पंच कर दो। ठीक, तो सोचो चार्ज क्या होता है? चार्ज होता है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी जो जितना दूर ये नेगेटिव चार्ज आके रखेगा, क्या इतने दूर को न्यूट्रलाइज कर देगा कि नहीं? सोच के फील करो। यस सर। अरे हाँ, यस सर, Yes, प्लस sir. माइनस। क्लियर है? ये जितना दूर पे आप पंच करोगे जाकर के, जितना दूर पे नेगेटिव चार्ज, उतने दूर पर क्या ये इसको न्यूट्रलाइज कर देगा या नहीं कर देगा? हाँ ना? यस सर। यस सर। पहले हम क्या बोलते थे, इतना दूर पे चार्ज को काट के बाहर निकाल दो। ठीक, अब हम क्या कह रहे हैं कि कोई नेगेटिव चार्ज होगा और जो उसको यहाँ पे रख दे तो भी चार्ज के तौर पे कैविटी तो बनी ही जाए। अरे हाँ ना? सोच के देखो तो। हाँ हम तो पढ़ रहे हैं चार्ज, तो चार्ज के तौर पे कैविटी बनाए। ठीक है, तो चार्ज के तौर पे और जो कैविटी बनाना हो तो क्या ये यहाँ से यहाँ पे जैसे ही पहुंचेगा ऐसे ही खत्म हो जाएगा? अरे हाँ ना बोलो भाई, क्लियर है? यस सर। ठीक, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतना, तो सोचो तो एफ नेट क्या हो जाता? अब नेट को सीधा लिख रहे हैं, एफ नेट क्या होता? क्या क्यू इंटू ई होता? बोलो भाई, पक्का? ठीक है, अच्छा अब Q इंटू ई, तो चार्ज तो नेगेटिव है, चार्ज नेगेटिव है, तो चार्ज नेगेटिव है तो क्या लिखता? सोचो, इसको लिख सकता था m मास गुने एक्सेलरेशन, और ये माइनस ई सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट रूट ओवर, क्या ये वाला पोर्शन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखे नहीं लिखे? बोलो भाई। सर हाँ, सर कहीं कहीं नेगेटिव चार्ज का मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं आप। हाँ कोई दिक्कत नहीं, अरे हम कुछ और सिखा रहे हैं। देखो तुम्हारा कंफ्यूजन कहाँ आया होगा ये बताओ। यस सर, कि ठीक। कहीं नेगेटिव है तो नहीं नेगेटिव लेते हैं कहीं। नहीं लेते, ठीक है, हमको कुछ और तो बोलना है, हमको एक ही क्वेश्चन से बहुत कुछ करना है। तुम इस क्वेश्चन में नेगेटिव नहीं भी लोगे तो भी चल, क्या जो बोले क्लियर है ना? यस सर। ठीक, अगर जो मैग्नीट्यूड में काम कर रहे हो तो नेगेटिव नहीं भी लोगे तो चलेगा, लेकिन मेरे दिमाग में क्या चला आप समझो, जो लिख रहा हूं वो समझ, और शायद लिखने के तरीके से तुम्हें समझ में आ जाए कि यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन सकता है, और वो क्वेश्चन जो बनेगा उसका सॉल्यूशन क्या, देख लो। मैं वो लिखना नहीं चाह रहा था, बाद में बता रहा था। क्या ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा? बता। सेंस फोर्सेस आर रीस्टोरिंग इन नेचर, बोलो। यस सर। पहले यहाँ पर अगर जो सेंटर पे इस इलेक्ट्रॉन को रखेगा, सेंटर पे इलेक्ट्रॉन को रखेगा, ईमानदारी से मैंने यहाँ नेगेटिव क्यों लगाया? तुमको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन सिखाने, क्या जो बोले वो क्लियर है? हाँ ना? अब एक क्यों क्वेश्चन को 75 बार थोड़े करेंगे, एक क्यों कॉन्सेप्ट है, सब खत्म कर। क्लियर है विराज? यस सर। विराज क्लियर है? ठीक, कि अगर जो रीस्टोरिंग फोर्स का नेचर होगा तो रीस्टोरिंग फोर्स का नेचर क्या? जैसे मान लो इसको पकड़ के हम यहाँ तक ले, ठीक, और जैसे ही छोड़ेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन किधर जाना चाहेगा, अंदर या बाहर की? अंदर। अंदर की तरफ। तो तुम्हारे प्रोड्यूस डिस्प्लेसमेंट से
ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा, बताएं। यस सर। ठीक, तो क्या यहाँ पर फोर्स का नेचर रिस्टोरिंग होगा या नहीं होगा? रिस्टोरिंग फोर्स। अरे हाँ ना, यस सर। यस सर। फील आया बात? क्लियर? बातें फील आई या नहीं? यस सर, वो रिस्टोरिंग है इसलिए नेगेटिव लगा दिए। नहीं, हमको इसमें एसएचएम वाला क्वेश्चन भी सीखा। हाँ, ऐसे समझ। ठीक है, हमको इसी क्वेश्चन में, एक के क्वेश्चन में हमको दो कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला भी कॉन्सेप्ट कराना था, तो हम काहे छोड़, सब एक साथ कर। अब देख रहे यहाँ पर, अच्छा पहले ये कर ले, ठीक, मैंने लगाया है पहले ये, ठीक। अब सोचो इसमें क्या होता, एक्सेलरेशन की वैल्यू थी, देख क्या यहाँ पर एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट में वेरिएबल है? क्या यहाँ पर एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल है? आया ना? यस सर। हाँ। पक्का? यस सर। बोलो भाई, क्या यहाँ पर एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल है? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? आशीष? यस सर। हाँ पक्का। Yes, sir. आशीष, Yes, sir. दिख पक्का रहा ना? है. चंदन? यस सर। यस सर। क्लियर है? जी। अविराज? यस सर। ठीक है। गोलू? गोलू? यस सर। क्लियर है? यस सर। हर्ष? यस सर, क्लियर है। हर्ष रंजन? हर्ष रंजन? हर्ष रंजन? हेमंत? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. खुशी? Yes, sir. Clear है. खुशी शर्मा? Yes, sir. Clear है. किशु? यस सर। कोमल? Yes, sir. Clear है. महिमा? Yes, sir. Clear. मोनू? Yes, sir. वसु? यस सर, बोले तो। निखिल? यस सर, क्लियर है। प्रियांश? Yes, sir. Clear. सुंदरम? Yes, sir. श्रुति? Yes, sir. Clear है. श्रता? Yes, sir. Clear है. साहिल? Yes, sir. विवेक? यस। अरे नाम सही से लिख, कौन है? शक्तिराज? यस सर, क्लियर है। ठीक। आयुषी? आयुषी? चेक करो, मैं सीधा सीधा ये बात बोल रहा, मैं इसके लिए नहीं पूछा सच, ठीक है। बहुत लोग ये भी होगा ना, ये सोचेगा कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन में इतना दिमाग का है खा। क्लियर? बाबू पूछेगा कि कंफर्म, क्लियर? अब सीट के जगह कुछ और दे दे, ठीक है। ये होल कैसे बना रहे हैं, इस बात के लिए बोल रहा हूँ। और जैसे अविराज ने पूछा कि सर ये नेगेटिव नहीं हो लगाते, जैसे ये क्वेश्चन हटा देते, कोई दिक्कत नहीं। अब इस क्वेश्चन के लिए हम ये रीस्टोरिंग फोर्स हटा दें, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम यही लिखेंगे, मैग्नीट्यूड के तरफ, सॉरी सिग्मा है। तो चेक करो यहाँ क्या करता, एक्सेलरेशन को क्या लिख सकता था, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट वैल्यू,
क्या बनाएगा? क्या v dv by dx पढ़ा था काइनेमेटिक्स में? हाँ या ना? E सिग्मा डिवाइड बाई 2m एप्सिलॉन नॉट और ये डेटा x डिवाइडेड बाई रूट ओवर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। बोलो भाई, लिख सकता था इस m को इधर लेके चले गए और जैसे ही दिखा एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल है तो v dv by dx वाला फॉर्मूला। अरे हाँ ना? यस सर। Yes, sir. क्लियर है? अब सोचो, क्या ये वाला पोर्शन v dv, अब सोचो क्या ये e सिग्मा डिवाइडेड बाई 2m एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये डेटा x डिवाइडेड बाई क्या ये वाला पार्ट रूट ओवर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और ये वाला पार्ट dx, क्या इंटीग्रेशन में जा सकते हो? बोलो भाई, क्लियर है? ठीक, अब देखो जहां तक रहेगा ये बात लिमिट, ठीक, तो ये वाला पोर्शन 0 और ये वाला पोर्शन v, ठीक है। सोचो ये 0 कहाँ था, ये 0 कहाँ था, ये इंपॉर्टेंट बात। तो 0 था आपका √3r पर, √3r पर, क्लियर है? और निकालना कहाँ है, ये x जब 0 हो जाए यानी और 0, ठीक, पक्का? अरे हाँ ना बोलो भाई, Yes, sir. क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। अब सिमिलर फैशन में ये कौन सी बड़ी बात है यार, यहां से जो इंटीग्रेट करके वैल्यू है कर लेना। अब तुम खुद सोचो, मैंने रीस्टोरिंग फोर्स क्यों लगा? ऐसे भी करता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर तो जो आना है सही देख। अगर जो यहाँ पर माइनस लगा, यहाँ माइनस लगाता, और मैं तो कहूंगा माइनस लगा के करो करो, ठीक। देखो मेरे पास तो जगह ही नहीं बचा, v निकाल लोगे क्या इंटीग्रेट करके? यस सर। Yes, sir. ठीक, पहले लिखो जल्दी, उसके बाद फिर इससे आगे बढ़ते। लिखो जल्दी। नहीं आ रहा, रीजॉइन कर सकते हैं? हाँ कर लो। मान लो, क्या इस वाले पोर्शन में खुद सोचो, ठीक है, कि अगर जो वेलोसिटी आ गया तो इसका टाइम पीरियड कितना? मान लो ये वाला पोर्शन इधर जाए तो सेंटर पर जाने के टाइम पे क्या इसका मोशन फील करना? इसीलिए मैंने थोड़ा जो फिगर बनाया वो 3 डायमेंशनल बनाया, ठीक। इसी कारण से फिगर जो मैंने बनाया 3 डायमेंशनल, ठीक, कि तुम्हारा ये यूज करने का, सोचने का क्षमता वहां तक पहुंचता है या नहीं, क्लियर है? क्या ये इलेक्ट्रॉन जब सेंटर पर जाएगा तो इसका वेलोसिटी किस तरफ हो जाएगा? नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। अरे हाँ ना? हाँ। यस सर। ठीक, अच्छा। अब जैसे ही ये होल से बाहर की तरफ जा रहा होगा तो इस पर लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन फिर से इस तरफ हो जाएगा। अरे हाँ ना? ये पॉजिटिव चार्ज क्या चाहेगा? इसको अपनी ओर खींचना। बोलो भाई। यस सर। यस क्लियर? सर। तो क्या ये फिर से √3 डिस्टेंस जा करके फिर से रुक जाएगा? हाँ। सोचो, इमेजिन करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, हालांकि तुम्हारी बुद्धि जरूर चाहिए। क्या तुम इतना सोच पाता है नहीं सोच पाता? क्या जो बोले वो क्लियर है? नहीं आवाज है? यस सही सर। जिंदा है? क्लियर है सर। Yes, sir. सभी लोग को क्लियर है? हाँ ना? मैंने जो Yes, बोला sir. मतलब Yes, sir. मीनिंग ये कि ये इलेक्ट्रॉन है तो इस पे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा? इस तरफ। बहुत बढ़िया, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इस तरफ लगा, ठीक। तो जैसे ही इस तरफ लगेगा तो इसका मोशन किधर हो जाएगा? इस तरफ। सेंटर पर जाते हुए क्या इसका मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगा?
ठीक, और उसी मैक्सिमम वेलोसिटी को हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे। इंटीग्रेशन तो कर सकता है कि इंटीग्रेशन करना पड़ेगा मुझे, इंटीग्रेशन आना चाहिए भाई। मुझे पता लगा कि तू लोग हमको खाली मैथ पढ़वाते रह जाएगा, फिजिक्स तो पढ़ाइए नहीं पाएंगे, सिखाइए ना पाएंगे, ये सब चीज सिखाइए ना पाएंगे। क्या इंटीग्रेशन कर लोगे है या ना? Yes, sir. क्लियर हो जाना चाहिए, ईमानदारी से बोल रहा हूँ। अब देखो, तो ये वाला पोर्शन पे फोर्स इस तरफ, सेंटर पे क्या होगा, वेलोसिटी हो जाएगा इधर, वेलोसिटी इस तरफ तो जाएगा पीछे की तरफ, पीछे की तरफ जा रहा होगा, लेकिन फोर्स किधर लगने लगेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। ठीक, तो क्या उसको जा करके कहीं रोकेगा? वो रुकने वाला डिस्टेंस क्या होगा, फिर से √3r। ठीक, तो सोचो इसमें अगर जो पूछ देता टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ठीक, अब यहां से जो भी v की वैल्यू आता वो आप जानिए, कैलकुलेट करो। ठीक, जो भी v की वैल्यू आता। अब सोचो यहां से यहां तक चलने के लिए क्या फॉर्मूला, s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT²। ये s कितना हो जाएगा, √3r, इनिशियल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 0। अरे होगा नहीं होगा, Yes, बोलो। हम्म, कोई दिक्कत नहीं। और क्या ये वाला पोर्शन चेक करो, ये वाला पोर्शन 1/2 और सोचो एक्सेलरेशन की वैल्यू, सोचो एक्सेलरेशन की। ठीक, एक्सेलरेशन की वैल्यू में कितना कष्ट है क्वेश्चन में। ठीक, कि एक्सेलरेशन ये मैं लिखना नहीं चाह रहा था, ये चलो बता रहा हूं। और इस टाइप का इतना लेवल पे जाकर क्वेश्चन में नहीं पूछेगा, वो जाएगा अभी तो क्या कहते हैं एडवांस में जाएगा, 16 नंबर वाला क्वेश्चन पेपर होता है, 16 नंबर का जो पूछता है। ठीक, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां से निकाल के बैठे पड़े, वैल्यू पुट करो, फिर सॉल्व करो। ठीक, क्या जो बोले वो क्लियर होगा, और फिर यहां से आप टाइम निकालोगे। अरे हाँ ना? Yes, sir. यस सर। ठीक, अब ये टाइम, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये क्वेश्चन आएगा, बहुत रेयरेस्ट है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन का वो अंत है, अंत है, इससे ज्यादा ऊपर नहीं जा सकता क्वेश्चन। इंडिया में तो ना जा सकता, इंडिया के बाहर पहले कोई पूछ दे सकती। ठीक, इंडिया के किसी एग्जामिनेशन पेपर में इतना दम ना है कि अब इसके लिए टाइम पीरियड की तरफ लेके जाए। यहां तक बहुत हो गया, इसके बाद वो टाइम पीरियड की। ठीक, रीजन हम यहां से यहां तक टी निकालें, फिर इधर से इधर जाने में टी लगेगा, फिर आने में टी लगेगा, और फिर यहाँ पहुंचने में टी लगेगा, यानी टोटल टाइम पीरियड क्या होगा, 40 होगा कि नहीं, बता। हाँ, yes, sir. क्लियर है? यहां से यहां तक टी लगेगा, फिर यहां से यहां तक टी लगेगा, फिर वापस टी आएगा, और फिर टी आएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. और तुमको सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ टी निकालने का, इतना फर्जी मत करना, चुपचाप चुपचाप टी के वैल्यू √3r डिवाइडेड बाई v, जो आए वो लिख देना, और टोटल टाइम पीरियड क्या होगा 4t। क्या जो बोले क्लियर है? v यहां से निकाल रखे होंगे, v की वैल्यू पुट करो, हमको डिस्टेंस तो चलना है √3r ही, बात खत्म। अरे हाँ ना? बोलो। Yes, सबसे sir. बात चलेगा s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT² पर मैक्सिमम लोग, मेरा ना चलता है, मेरा चलेगा ही नहीं, क्यों चलेगा यार? ठीक, जब मैं उसी एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकाल चुका हूं, तो टेंशन क्या है? जो भी है वैल्यू पुट करो, खत्म करो कुछ। क्या जो बोले क्लियर है? ध्यान रहेगा? यस सर। चलिए अब फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन का, एकदम लॉजिकल, इसको नहीं भी लिखेगा तुमको टेंशन नहीं है, लेकिन आज जो क्वेश्चन दिए वहां तक का तो लेवल है। चलो अब फिर से वापस आते हैं, और हम लोग मेडिकल और जेई मेन के लिए, मेडिकल और जेई मेन का ले बराबर बराबर। ठीक, थोड़ा बड़ा चेंज होता है। मैं ये बात बोलूं, क्या बोलूं, कुछ हो बोलते यार,
ऐसा कुछ, ये सिग्मा है और दिमाग में रखना है ये इनफाइनाइट शीट है। ठीक, अब ये शीट पहले मैंने 3 डायमेंशनल फिगर बनाया, ठीक, और 3 डायमेंशनल फिगर ध्यान में रहेगा। हाँ ना बोलो भाई। यस सर। Yes, sir. रहेगा ना। अब उसका सिर्फ मैं ये वाला लाइन दिखा रहा हूँ ऐसे, तो तुमको ये पतला सा लाइन दिखेगा कि नहीं? इमेजिन करो। हाँ। अरे हाँ ना, Yes, sir. तुम लोग को मैंने टाइम पीरियड सिखाया अभी, बस जो सिखाया उसी से आगे बढ़ते हैं। ये ग्राउंड का लेवल है, ग्राउंड है, ग्राउंड। ठीक, यहाँ पे एक ब्लॉक रखते हैं, ब्लॉक। इस ब्लॉक का मास m और चार्ज -q रखते हैं। ब्लॉक का मास m और चार्ज -q रखते हैं। ठीक है, नेगेटिव है। अब यहां से यहां तक का लेंथ L लेते हैं, यहां से यहां तक का लेंथ सेंटर। ठीक है, अच्छा, तो एक बात कंफर्म है कि ये पॉजिटिव होगा, प्लस सिग्मा दिए हैं, प्लस सिग्मा दिए हैं, तो जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे वहां पर रिपेल करेगा, करेगा नहीं करेगा? बता, बोलो। यस सर। पॉजिटिव सिग्मा रखे हैं, ठीक है। तुमको क्या फील हो रहा है कि तुम लोग को बात नहीं समझ में आ रहा है? लेवल कम करें? नहीं सर, रखिए तो आ जाएगा सर समझ में थोड़ा देर के बाद। अच्छा, थोड़ा देर बाद आता है। यस सर, अनी, आ जाता है। अनी, Yes, sir. समझ में आ रहा है। पक्का ना? हम सबसे पूछ ले रहे हैं, ठीक। हमको पता नहीं, तुम लोग जब बातचीत नहीं करता है ना तो हमको लगता है कि जब तुम लोग मर गया, सिर्फ अकेले मैं जिंदा हूं, तो ठीक है यार, तेरे अनुसार तो जिंदा रहना पड़ेगा, नीचे आ जाते हैं। क्लियर है सब कोई Yes, को? sir. Yes, sir. पक्का ना? Yes, sir. चल, यस इस वाले पोर्शन में चेक करो, ये सिग्मा। ठीक, अब भाई लेवल है, 12th के पेपर में, 11th में आदमी को लगता है हल्का हल्का, ठीक। 12th में जब इमेजिनेशन वाला पार्ट शुरू होता है ना, तो चीजें अपग्रेड होती है, बहुत लंबी दूरी। अब अगर जो 11th में भी इमेजिनेशन करवाना शुरू करेंगे ना, जो 11th को चलती, और जो इमेजिनेशन करवाना शुरू करें, ठीक, तब तुमको लगेगा कि अच्छा रियल फिजिक्स में तो अब घुसे। पहले तो लग रहा था फार्मूला बेस्ड चल रहा है, ये चल रहा है, नहीं, फिजिक्स का पेपर फार्मूला बेस्ड नहीं है, सब यहाँ है। कौन क्या सोचवा लेगा से, ठीक, वही जाने, और उसके लिए सोचने के लिए आपको तैयार रहना। ठीक, तो ये पॉजिटिव सिग्मा था, ठीक। तो क्या ये रिपेल करेगा या नहीं करेगा? यानी जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी डायरेक्शन आएगा तो इधर आएगा, और इनफाइनाइट शीट है तो उसका मैग्नीट्यूड सिग्मा बाई 2f है। अरे हाँ ना, कोई दिक्कत है? यस सर। Yes, sir. क्लियर है ना यहाँ तक? आप सोचिए, ये वाला पोर्शन सिग्मा बाई 2f से ना इस तरह लगा, ठीक। अब एक बात बताएं, एक बात बताएं, इस सेक्शन पे फोर्स किधर लगेगा? इस चार्ज सिस्टम पे फोर्स किधर लगेगा? पीछे की तरफ। सर ई के पीछे की अपोजिट तरफ। डायरेक्शन में। हाँ पीछे की तरफ। लगेगा नहीं लगेगा? समझ में आ हाँ। गया? तो अब सोचो कि ये फोर्स इस तरफ लगेगा तो मोशन इस बॉडी का इस तरफ हो जाएगा, होगा नहीं होगा? यस सर। Yes, sir. यस सर। अब मैं यहां बोलूं और पहले बोल दे रहा हूं, तू मुझे पकड़ नहीं पाएगा, इसलिए बोल रहा हूं, मुझे ये बात का फील नहीं आने दे कि क्या कहते हैं, लेवल नीचे आए, ठीक। इस बात का फील मत आने दे, तो कभी कभी फील आ रहा है 1-2 दिनों से, ठीक है। जो स्टूडेंट होते हैं खराब लोग, अच्छे लोग नहीं कहते, ठीक, वो चाहते हैं कि उनको पढ़ाई उनके अनुसार में, ठीक। वो पहले से दिमाग में, मतलब वो पहले से मरा हुआ है, बहुत लोग मरा हुआ होगा इसमें, वो पहले से मरा हुआ है, ठीक है, कि उनको थोड़ा लेवल पे मैथ गया, थोड़ा फिजिक्स गया, अरे मेरे औकात के बाहर है,
ठीक है, जखने औकात बढ़ाना था 11 उस टाइम पे औकात बढ़ा ही नहीं। यहाँ पे 12th में जब सोचने की बात आई हर स्टेप बाई क्लियर, तो सोचना शुरू किए नहीं। अभी मैथ में तो फंक्शन शुरू होना बाकी, अभी तो पूरा खेल बाकी है। वो ममता बनर्जी नहीं बोलती है खेला हो गए, ठीक, अभी तो खेला होना बाकी है पूरा। ठीक, 12th के बोर्ड का खेल होना, इंजीनियरिंग मेडिकल तो दूर। ठीक, अभी मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा अभी वेरिएबल सिस्टम के रिगार्डिंग यहाँ तक पहुंच, ठीक, सीरियसली बोल रहा हूँ। अब अगर थोड़ा सा भी फील आएगा तो हमारा इंसान मास्टर को तुरंत भी चैनल में कोटेशन पते नहीं चलने देंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन में थोड़ा उलझा देंगे 100 जगह। ठीक है, प्रैक्टिस करो, घर पे भी हो तो प्रैक्टिस करो, छोड़ना मत। मिलेगा क्वेश्चन तो परेशान होगे तो पूछोगे और सीखो। क्या जो बोले क्लियर है, समझ में आ रहा? यस सर। यस सर। स्ट्रेट बोल रहा हूँ। ठीक है, अभी सब कुछ होना बाकी है। ठीक है, सब कुछ होना अभी बाकी। ठीक, क्लियर। 11th में लगता है सब कोई को कि ये दिखा दिखाया। ठीक है, 12th में हम लोग दिखवा देंगे कि तुमको दिखा दिखाया। ठीक है, तो थोड़ा पेशेंस रखो, चीजों को इत्मीनान से समझो और सीखने का प्रयास। ठीक है, तो मैंने बोला इस बॉडी का मोशन इस तरह जाके इनफाइनाइट शीट से टकराया हुआ धड़ से। ठीक, तो मैं बोलूं कॉलिजन का जो नेचर है वो इलास्टिक है। बस कॉलिजन, बस इतना ही बोल रहा हूँ। ऐसे तो और जो क्वेश्चन निकाले तो अभी जितना देर प्रवचन दे रहे थे उससे ज्यादा लिखा, 1.5 मतलब कम से कम एक पेज से थोड़ा सा कम 4-5 लाइन बचेगा तो क्वेश्चन लिख इसका। सर ठीक, ये नहीं समझ में आया सर, हाँ बोलो। कोलिजन का नेचर इलास्टिक कैसे है सर? सर वो तो Question नेगेटिव क्या? और एक पॉजिटिव अरे चार्ज। फिर तुम कहीं और गया। उधर नहीं सोचना है, जिधर तुम सोचने जा रहे हो बेवकूफी करोगे। ठीक, मैंने बोला कॉलिजन का नेचर इलास्टिक, बस मैंने ये कहा। ठीक, तो इलास्टिक कॉलिजन में क्या होता है, पार्टिकल जिस वेलोसिटी से जाकर टकरा है उसी वेलोसिटी से वापस। क्या जो बोले क्लियर है? हाँ ना? यस सर। यस सर। बस इतना क्लियर है विवेक? यस सर, वो तो क्लियर है। ठीक, वो तुमको नहीं लगाना, वो क्वेश्चन ही बोलेगा। कहीं भी कॉलिजन में भी पढ़ोगे ना, ठीक, तो क्वेश्चन ही बोलेगा कि कॉलिजन का नेचर इलास्टिक है या इनइलास्टिक। क्या जो बोले क्लियर है? हाँ ना? यस सर। ठीक, एकदम Yes, sir. स्ट्रेट, इधर उधर कोई बात नहीं। कॉलिजन का नेचर इलास्टिक है या इनइलास्टिक है, एक स्ट्रेट लाइन खींचेगी सीधा। ठीक, और इसमें हमको कोई इस बात नहीं करना। ठीक, क्वेश्चन है बताएगा इलास्टिक कॉलिजन, बस। ठीक, तो नेचर ऑफ कॉलिजन इसका इलास्टिक है। क्लियर? तो मैं आपसे पूछूं, ठीक, इसका टाइम पीरियड क्या हो? नहीं, पहला क्वेश्चन तो पहला क्वेश्चन, ये वाला पोर्शन एसएचएम होगा, तो इसमें एसएचएम कर रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन, ये पीरियोडिक होगा। ठीक, तीसरा क्वेश्चन, ये ऑसिलेशन होगा। ठीक, चौथा कांट बी डिसाइड। ठीक, पहले तो मैंने ऑब्जेक्टिव बनाया, सब्जेक्टिव के तौर पे इसका टाइम पीरियड पेरियोडिक होगा सर। बेस्ट एप्रोप्रिएट Periodic. बोलता है। बेस्ट पेरियोडिक एप्रोप्रिएट एक बार पहले बोल, अब सुनिए। ठीक है, ऑसिलेशन। जितना एसएचएम होगा सारा ऑसिलेटरी होगा। अब सोच लो, यस सर, ऑसिलेशन। जितना ऑसिलेटरी होगा, ठीक, सारा पीरियोडिक होगा। ठीक है, यानी पीरियोडिक तो सभ्य होगा। ठीक, उसमें से कुछ पार्ट ऑसिलेटरी और उसमें से कुछ पार्ट एसएचएम होगा। क्या जो बोले क्लियर है? यस सर। ठीक, देखो सारा का सारा एसएचएम ऑसिलेटरी होगा
लेकिन सारा का सारा ऑसिलेटरी एसएचएम नहीं, ठीक वैसा ही है, सारा का सारा ऑसिलेटरी पीरियोडिक होगा लेकिन सारा का सारा पीरियोडिक ऑसिलेटरी नहीं। क्या जो बोले क्लियर है? हाँ या ना? Yes, sir. अब ये बात सोच के बताओ क्या सर होगा? पीरियोडिक है हमारे आंसर तो। यस पीरियोडिक में तो सब चलेंगे, पीरियोडिक में तो सभ्य चलेगा। बेस्ट एप्रोप्रिएट। Oscillation. हाँ Oscillation. कैसे? सर ऑसिलेशन में तो कोई भी बॉडी टू एंड फ्रो मोशन करना चाहिए ना, Yes, हाँ two and sir. बट बीच ये में तो नहीं खाली कर है सर। हाँ टू एंड फ्रो मोशन ये तो नहीं कर। तो देखो तुम ना समझेगा, हम किसे कहें, जो तुम फिगर से देखेगा तुम ना एनालाइज करेगा, इसमें मेरा थोड़ा कोई रोल ये है। सर ऑसिलेशन होगा सर, क्योंकि एक टाइम पे जाके रिपल्सन भी तो होगा, पास में जब जाएगा तब। ठीक है, इसमें मैं क्या बोलूँ? बोलो क्षितिज। Yes, sir. ऑसिलेशन एसएचएम पीरियोडिक कांट बी डिसाइड, तो छोड़िए ठीक है ऑप्शन। बोलो प्रियांश। यस सर। क्या यस सर अटेंडेंस में पूछ रहे हैं? ऑसिलेशन होगा। कोमल Oscillation, sir. ठीक है, ऑसिलेशन होगा, क्लियर है? अब कैसे होगा समझो, इस वाले पोर्शन में ये करते हैं, मतलब टू एंड फ्रो। पहले तो समझ लो पीरियोडिक कोई हो सकता है, पीरियोडिक का मैथ में जानो उतना भी नहीं बात, अभी नॉर्मल। ऑसिलेशन मतलब टू एंड ये और ये, ठीक क्लियर होना चाहिए। क्या ये टकराएगा फिर वापस जाएगा, फिर यहाँ वेलोसिटी जीरो होगा फिर वापस आएगा, फिर टकराएगा फिर, क्या ये यूं कर रहा है या नहीं कर रहा है? हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। यस सर। पक्का? तो ऑसिलेशन तो हो गया, ऑसिलेशन तो हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है सबको? ठीक। अब ये एसएचएम होने के लिए क्या होना चाहिए? फोर्स बात- रीस्टोरिंग होना चाहिए। हाँ। रीस्टोरिंग होना चाहिए, Yes. बहुत बढ़िया। ठीक, और रीस्टोरिंग के लिए क्या कंडीशन बताओ, ध्यान करो बोलो। L very very greater than X. अगर डिस्प्लेस करे तो वो पीछे अपने आप आ जाए, कहीं और चले गए सुंदरम? डिस्प्लेस करे तो वो पीछे ऑटोमेटिकली आ जाए, अगर हम एक्स डिस्प्लेस डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में उसका डायरेक्शन में हो। हाँ तो ऐसा बोलना, ये बोल, जब ये बात ध्यान है तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। हाँ या ना? यस सर। yes, ये हुआ रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक, या फिर ये हो गया लीनियर के लिए, ये कंडीशन वो लीनियर के लिए, लेकिन वही एंगुलर के लिए क्या होता? टॉर्क इक्वल टू माइनस थीटा, रीस्टोरिंग। ये हो गया लीनियर एसएचएम के लिए, ठीक, और ये हो गया एंगुलर एसएचएम। क्या जो बोले क्लियर है? हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. तो एक बात बताओ, सोच के बताओ, अपना बुद्धि लगा, ठीक भाई मेरे, ये ऑसिलेशन, ये सिस्टम कैसे है? क्या इसमें एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा फोर्स? चेक कर लो, Yes. मैथमेटिकली चेक yes, करो, मैथमेटिकली चेक करो, मुझसे मत पूछो, मैथमेटिकली चेक करो, ठीक, कि आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर है? बना? हाँ, टाइम पीरियड बता क्या होगा ऑसिलेशन का? टाइम पीरियड क्या होगा? बोलो भाई।
टाइम पीरियड क्या होगा? जल्दी, इतना टाइम लगाएगा? जल्दी बोल भाई। सर 2 into root over L epsilon naught m by q lambda मतलब सिग्मा। पहले तुमको देख के ये फील आया कि ये एसएचएम है कि नहीं, पहले ये बात। यस सर, आ गया। एसएचएम है या ऑसिलेटरी, पहले ये बात। उसके बाद फिर जितना क्वेश्चन करना है, ठीक, क्योंकि पहले बोल रहा हूँ अनंत है सूची, अनंत नहीं खत्म हो सकता, ठीक है। ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिसको अगर जो आदमी खत्म करना चाहे, ठीक, तो एक पॉइंट मैंने लिखा दिया इलेक्ट्रिक, बहुत लोग स्कूलिंग करते हो, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, 2 डेरिवेशन का आती है, खत्म हो गया सिलेबस। मैं भी उतना करा सकता हूँ, क्लियर। हर एक पॉइंट सोचो कि आपको रीस्टोरिंग फोर्स दिखाया या नहीं। देख तो सबसे पहले यहाँ एफ निकालते, एफ निकालते, तो एफ की वैल्यू क्या होता? स्टैंडर्ड फार्मूला क्यू इंटू, हाँ एफ, ठीक। अब सोचो, हमें नहीं मतलब है, मास गुना एक्सेलरेशन तो निकाल ही ले, ठीक। चेक करो क्या होता भाई, क्यू की वैल्यू क्यू रहने दें, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा डिवाइड बाई टू एफ। अभी अविराज ये बोल सकता है कि सर पहले आप नेगेटिव लिए थे, यहाँ पे नेगेटिव ले लो, ठीक। देख लेते हैं ना पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स आता है या नहीं, ठीक। चेक करो क्या ये वाला पोर्शन एक्सेलरेशन की वैल्यू डीवी बाई डी टी करे, ठीक है। क्या यहाँ पर कुछ भी कर लेंगे तो ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है ये कांस्टेंट है, और क्या ये एक्स में वेरिएबल दिख रहा है? ये यस सर। एक्स में वेरिएबल दिख रहा है? नो सर। नहीं, सिग्मा कांस्टेंट है, करंट नॉट कांस्टेंट है, चार्ज क्यू कांस्टेंट है, ये पूरा टर्म कांस्टेंट है ना? अरे हाँ ना, यस सर। क्लियर। वेरिएबल होता एक्स में डिस्प्लेसमेंट होता, तब जाके रीस्टोरिंग की, तब जाके हम एसएचएम की, ठीक। पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बोला लगा नेगेटिव नहीं लगा हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। हाँ लगा के काम करोगे तो ठीक है, थोड़ा अच्छा फील रहेगा, और क्या, डायरेक्शन वाइज और कुछ, ठीक। तो सोचो ये वाला पोर्शन क्या लिखता, क्यू सिग्मा डिवाइड बाई 2m एप्सिलॉन नॉट। अब सोचो, ठीक, इतना आ गया, हम क्या करते ना, बेसिक लॉजिक एकदम, कोई इधर उधर ना बात, क्या है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू तो ये कांस्टेंट ही दिख रहा है, एक पूरा, तो हम क्यों ना जो डिस्टेंस चलना है s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये डेटा l, ये हाफ, ये हो गया q सिग्मा डिवाइडेड बाई 2m एप्सिलॉन नॉट, और ये वाला पोर्शन t स्क्वायर इधर जाएगा, तो 4m l एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई q सिग्मा का रूट ओवर। क्या ये वाला पोर्शन t होगा या नहीं? बोलो भाई। यस सर। क्लियर है? ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब सोचो यहाँ तक ये वैल्यू है,
जहां तक ये वैल्यू है। अब सोचे क्या होता, फील करें, ठीक, कोई एफर्ट नहीं, एकदम आराम आराम से काम करें, ठीक है। कि इस वाले पोर्शन में ए डीवी बाई, अब चेक करो इसको यहां से यहां आने में, चेक करना टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा टी, और फिर यहां से यहां तक वापस जाने में कितना टाइम लगेगा टी। क्लियर? तो जहां से स्टार्ट किया वहां पहुंच गए या नहीं पहुंच, बोलो। Yes, sir. यहाँ से यहाँ आने में टाइम Yes, टी, sir. और यहाँ से यहाँ तक जाने में भी टाइम टी है। तो जहां से स्टार्ट किया तो वहां पहुंच गए, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या हो जाता, 2t। अरे हाँ ना बोलो भाई, क्लियर है? Yes. क्लियर है? चलिए लिखिए इसको, हो जाए बता देंगे। अब सोचो, यानी तुम इनफाइनाइट सीड से कुछ कुछ तो क्लियर किया बात, ठीक, फिर इसमें थोड़ा और आगे बढ़ो, ठीक है। हाँ, हर टाइप के क्वेश्चन जरूर कर लेना है, ऐसा ना लगे कि क्या कहते हैं अच्छा ये पूछ देगा तो क्या करेंगे, नहीं करेंगे। बहुत क्वेश्चन है, ठीक है। एक बात बताइए, एक नॉर्मल सी बात, ठीक है, मैं ये बात बोलूं, फॉर एग्जाम्पल ये इनफाइनाइट सी, ठीक, और इस पर चार्ज सिग्मा है, ठीक है, ये कोई पी पॉइंट है, यहाँ कोई पी पॉइंट है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो, इनफाइनाइट सीट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो, पहले ये बताओ। पाई बाय 2 पाई नॉट, Sigma by सिग्मा 2 बाई epsilon naught. वही सर। सर सिग्मा by बाई 2 2 एप्सिलॉन epsilon naught. पक्का ना, इनफाइनाइट सीट के क्या वाले, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होगा, और सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, इसमें कोई दिक्कत है या ना? No, sir. कोई दिक्कत तो नहीं ना? No, sir. गुड। आप सोचो, इसी का ट्रेंड में बदलना, क्वेश्चन पूछने के बाद ट्रेंड बदलना, ठीक, ताकि तुम लोगों को कभी कोई दिक्कत ना हो, जैसे है वैसे का, ठीक। अब ये वाला पोर्शन मैं बोल दूं, इस सीट पे ये इनफाइनाइट है, लेकिन इस पे टोटल चार्ज Q है, और इसका एरिया A, इनफाइनाइट सीट डजंट मैटर, ठीक, लेकिन इस पर टोटल चार्ज Q है, ठीक, और इसका एरिया A है, तो इस P पॉइंट पर बता तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता, Q Q by by 2 A एप्सिलॉन epsilon naught. नॉट Q बिल्कुल by सही। 2 epsilon. इलेक्ट्रिक फील्ड का स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता, ठीक है, और सिग्मा की वैल्यू क्या ले सकता है, Q डिवाइडेड बाई एरिया, यानी 2A एप्सिलॉन। हाँ ना बोलो भाई? Yes, sir. अच्छा, ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है? अरे मैं स्टेप वाइज पढ़ा रहा हूँ कि ये आता है तो इसका मतलब अगर जो ऐसे दे दे तो चेंज नहीं होगा, यही होगा, हाँ या ना? यस सर। अच्छा, ठीक है, मैंने ये कहा। अब सोचो, मान लो थोड़ा और चेंज करते हैं, यही सीट था, सेम क्लियर, और अब ये जो Q चार्ज था, ठीक, तो सीट का दो गो फेस हो, एक फेस इधर वाला, एक फेस इधर वाला, अरे हाँ ना? Yes, Yes, sir. Yes, sir. दो गो फेस होगा ना, ठीक। तो मैं बोलूं इधर पे जो फेस पे चार्ज था Q1, इधर पे फेस पे चार्ज Q2 था, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A था, तो बता सकते हो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा?
Q1 बोलो। Q2 by A 2 pi epsilon 2 epsilon. Q1 plus Q2 by 2A epsilon naught. Q1 Q2 ये क्या बोल सर थोड़ा रिपीट कीजिए सर, गड़गड़ा गया था। मैंने ये बोला, ये क्लियर है ना? बिल्कुल स्टेप बाय समझना। ठीक, तब मैं जो क्वेश्चन आगे बढ़ाऊंगा दूंगा वो क्लियर होगा। ये क्लियर है? यस सर। ये क्लियर सर है? ये दोनों क्लियर है सर। हाँ, तो मैंने बोला कि अरे भाई सीट, तो सीट है तो सीट का दो पेपर होगा ना, एक इधर वाला होगा और एक इधर वाला होगा कि नहीं? दो को फेस Yes. होगा ना सीट का। यस सर। क्लियर है? और जैसे समझ लें तो यही बुक वाला क्वेश्चन, ठीक है? ऐसे तो इसका एगो सीट इधर होगा ना, एगो इधर होगा ना, हाँ या ना? क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। तो इधर वाले सरफेस पर जो चार्ज है वो Q1 है और इधर वाले सरफेस पर जो चार्ज है वो Q2 है। इसमें कोई दिक्कत है क्या? हाँ ना? No, sir. नहीं ना? तो मैं आपसे पूछूं, अब पूछूं कि इस P पॉइंट पर फील्ड कितना हो, बताओ। Q1 plus Q2 by 2A. Q1 plus Q. बिल्कुल सही। यानी इस वाले पोर्शन में पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, क्या लिखोगे? Q1 डिवाइडेड बाई 2A और यहाँ भी पॉजिटिव 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 रिपेल इसी डायरेक्शन, यानी Q2 डिवाइडेड बाई 2A एप्सिलॉन। दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की है मैग्नीट्यूड के था सीधा Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2A एप्सिलॉन। कोई तकलीफ? कोई तकलीफ इस बात में? नो सर। आज बहुत बढ़िया। तो अब सोचो, मैं आपको दूं चार्ज Q, दूसरा है -2Q, ठीक, और तीसरा है 3Q, ठीक, और मैं आपको बोलूं कोई A पॉइंट है, कोई B पॉइंट है, कोई C पॉइंट है, कोई D पॉइंट है, ठीक। तो इन चारों जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी जब इस शीट का एरिया देगा नहीं आपको, क्वेश्चन कंसिडर करना है, ए होगा। बताइए। सर शीट के दोनों साइड चार्ज क्यों है? अब ये दोनों मिला के, जैसे Q1 पूछा ना, तो दोनों मिला के Q दे दिया, ठीक। फिर मान लो कोई नया शीट है कोई, तो उसका दे दिया -2, फिर कोई और जिसका दे दे 3। क्लियर? तो मैं बोल रहा हूँ A B C D इन सभी चार्जेस के कारण, सॉरी इन तीनों शीट्स के कारण A पॉइंट पे फील्ड कितना होगा, B पॉइंट पे फील्ड कितना होगा, C पॉइंट पे फील्ड कितना होगा और D पॉइंट पे फील्ड कितना होगा। जल्दी बनाए। सर A पे हो जाएगा 2Q by A epsilon 2 epsilon naught. वो देख लो, लेफ्ट राइट देख लेना। A पे 2Q बाई, नहीं 2Q बाई, हाँ Q बाई 3 आएगा सर। वो तुम 2Q जानो, by 2Q आएगा सर। तो तुम जानो, मुझे जो बताना है मैं तो बता ही लूँ, ठीक, लेकिन आपको क्या यूज करने आना चाहिए बस उसके लिए बोल। इस पे अब बेस्ड मैं एक और सेक्शन पे एंटर करूंगा, ठीक, लेकिन वो मैं आज नहीं शुरू करूंगा। मतलब वो सीट तुमको फील आ गया। अब सीट से लाइन पर कैसे आना है वो अगले क्लास करा दूं, 1-2 क्वेश्चन उस पर कर लेंगे, ठीक। ये टॉपिक एंड, मतलब फिर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, स्फीयर वाला पार्ट रहेगा, तो स्फीयर में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, हो जाएगा, वो तुरंत हो जाता है, उसमें टाइम नहीं लगता। मेन अभी जो काम कर रहे हैं इससे खूब क्वेश्चन पूछे, खूब सारा कहोगे तो इसमें अधिक बहुत, मतलब बहुत सारा अनंत क्वेश्चन है, एंडलेस, उसको बोलना बेकार है। बताओ क्या होगा? देखो सर B पे 0 हो जाएगा। यस B पे 0, बिल्कुल सही। 2Q by 2A epsilon. देखो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ A
पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करें, कितना से, Q डिवाइडेड बाई 2a, ठीक। नेगेटिव है, पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे, कितने से, 2Q डिवाइडेड बाई 2a, ठीक। 3Q पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करें इस तरह, 3Q डिवाइड बाई 2a, ठीक। इधर देखो, इधर हो गया 3Q और 4Q, इधर 4Q और इस तरफ 2Q, यानी इस जगह पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी और जिसका वैल्यू होगा 2Q डिवाइडेड बाई 2a। हाँ या ना, आया है ये? Yes, sir. यस सर। यस सर। क्या वैसे ही सोचो, ये पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव सोच लो, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करें, कितना, Q डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, नेगेटिव है, अट्रैक्ट करेगा, कितना, 2Q डिवाइड बाई 2a एप्सिलॉन, ठीक। 3Q है, रिपेल करेगा, 3Q डिवाइड बाई 2a एप्सिलॉन। अब यहाँ Q और 2Q, Q और 2Q, 3Q, इधर भी 3Q, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड B पर यहाँ पर क्या होगा, 0। पक्का? Yes, sir. क्या C और D पर निकाल लोगे ऐसे ही? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो आज वाले क्लास में यही तक रहने देते हैं, है ना, और रेस्ट फिर हम लोग अगले क्लास में काम करें, ठीक है। तो दैट इज इस शीट को वायर में कैसे चेंज करेंगे, उसको वेरिएबल कैसे सोचेंगे, ठीक, उस पर काम कर ले, क्लियर। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड के रिगार्डिंग जो जेई मेन एडवांस या मेडिकल वाले जो हम लोग को काम करना है, ठीक, वो सब खत्म, ठीक, कुछ नहीं छूटा। क्लियर है ये? यहाँ तक सबको क्लियर है ना? अच्छा सर, ऐसा हो सकता है डी और ए पॉइंट पे तो सेम ही होगा। क्या क्या क्या? डी पॉइंट और ए पॉइंट पे सेम हो सकता है ना? मे भी आ जाए, हम कैसे कह दें अभी।